अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। आज जिस पे हम बात करने जा रहे हैं बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है और शायद कह लें कि इससे एक किस्म की बेहतरी आएगी जो कि अब तक गलतियां होती हैं ही हैं। उम्मीद है कि ये फार्मर्स को इससे अवेयरनेस मिलेगी और लोग इस चीज़ को छोड़ देंगे। चीज़ क्या है बेसिकली? चीज़ ये है कि मुझे एक बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब 40 लीटर देती है मेरी गाय या भैंस, आप ये ले लें। मैं नहीं लूँगा। मुझे एक बंदा कहता है जी 30 लीटर देती है मेरी गाय या भैंस एक दिन में, पीक जो इसकी प्रोडक्शन है, ये ले लें। मैं नहीं लूँगा। बेशक वो मुझे 2 लाख में क्यों ना दे, नहीं लूँगा। एक बंदा मुझे कहता है जी कि मेरी गाय 25 लीटर दूध देती है, ठीक है, और ये 5 लाख में ले लें महंगी करके। मैं उसका डाटा देखूंगा और मैं वो ले लूंगा। क्यों? मतलब 40 लीटर वाली अगर कोई मुझे 2 लाख में भी दे रहा है, मैं उसका डाटा चेक करता हूँ और मैं वो नहीं लेता। ठीक है जी। और वहीं पे एक 25 लीटर वाली मुझे 5 लाख में मिल रही है, मैं उसका डाटा चेक करता हूँ, मैं वो उठा लेता हूँ। क्यों? सबसे बड़ी गलती मार्केट में जब भी आप अपने फार्म के लिए जानवर ले रहे होते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जी, इधर टॉप कितना दूध है, यदि पीक प्रोडक्शन कितनी है। तो पीक प्रोडक्शन कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप कहते हैं कि जानवर 40 लीटर, आगे से बंदे ने कह दिया जी 40 लीटर दूध देती है एक दिन में। आप गए, आपने सुबह की मिल्किंग करवाई 20 लीटर, शाम की मिल्किंग करवाई 20 लीटर, 40 लीटर दूध है जी, ज्यादा पैसे दे के जानवर खरीद लिया। यहाँ पे आप गलत है। ठीक है जी। पहली बात, वो जानवर ना खरीदें जिसका डाटा नहीं है। ठीक है जी। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसका डाटा देखें। डाटा क्यों, इतना फर्क क्या है? एक जानवर जो एक दिन में 40 लीटर दूध दे रहा है, हम इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे लैक्टेशनल एवरेज। लैक्टेशनल एवरेज क्या है? साल में होते हैं जी 12 महीने, 12 महीनों में 10 महीनों की लैक्टेशन होती है, सुआ। लैक्टेशन मीन सुआ, जो जानवर ने दूध देना है। 10 महीने यानी कि 305 दिन का हमने जानवर का दूध देखना है। एवरेज एक कमर्शियल फार्म पर एक जानवर का एक दिन का, एक साल का जो खर्चा है वो 7,000 लीटर है। मतलब एक जानवर एक साल में अगर वो 7,000 लीटर दूध देता है तो वो अपने आप को ही पालता है, वो फार्मर की जेब में कुछ नहीं डालता। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फार्म प्रॉफिट में रहे, आप इस बिजनेस को बेहतर तरीके से रन करें, तो आपको अपने फार्म पर हर वो जानवर सेल कर देना जो 7,000 से नीचे दूध दे रहा है। और कौन से जानवर रखने हैं? वो जानवर रखने हैं जो 7,000 से ऊपर दूध दे रहे हैं, जिनका 8,000 लीटर दूध है, 9,000 लीटर दूध है, 10, 11 या 12,000 लीटर दूध है। इस तरह का जानवर आपने ऐड करना है। सात एक जानवर जो 10,000 लीटर दूध दे रहा है, ठीक है जी, 7,000 लीटर उसने खुद खा लिया एक साल में, 3,000 लीटर जो है वो फार्मर की पॉकेट में आ गया। इस तरह से इस बिजनेस को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। एक जानवर जो एक दिन में, आपने उसका एक दिन का दूध देखा, वो 40 दे रहा है, महीने बाद उसकी पीक टूट गई, वो 25 पे आ गया, उससे अगले महीने वो 15 पे आ गया, उससे अगले महीने वो 10 पे आ गया। ठीक है जी। उसने तो आपको 40 लीटर दिया था एक दिन में, या 15 दिन सिर्फ पीक दी थी। उसकी निस्बत उस जानवर को प्रेफर करें जो 25 लीटर दूध दे रहा है और वो 25 लीटर 305 दिन दे रहा है। तो कह लें कि शुरू में उसकी जो पीक थी वो 30 लीटर की थी, काम फिर वो 25 पे आया, चलता रहा ड्राई टाइम तक, 10 महीने तक वो 25 लीटर दूध देता रहा। ये है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गेविटी। जानवर की लॉन्गेविटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब जिस दूध पे वो खड़ा है, जो दूध वो दे रहा है, उसको वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको मेंटेन रखना है। अगर वो 30 दे रहा है तो उसे 10 महीने 30 लीटर ही देना चाहिए, 2, 4, 5 लीटर के फर्क के साथ। ठीक है जी। जानवर जो है आफ्टर, एक इसमें रूल ये है कि पीक अटेन करने के बाद सिर्फ 7% हर महीने अपने दूध का डिक्लाइन करता है, दूध को कम करता है, और पीक अटेन करता है 90 दिनों में। एक वो जानवर जो पहले 90 दिन दूध दे रहा था 40 लीटर, ठीक है जी, उसके बाद 7% हर महीने वो कम करता गया, कम करते करते 11वां महीना उसे शुरू हो गया और वो अभी भी 30 लीटर या 28 लीटर दे रहा है। उसकी अगर हम 305 दिनों का टोटल दूध देखेंगे तो वो 10,000 या 11,000 लीटर दे रहा होगा। ये आपके लिए फायदेमंद है। हमेशा जानवर लेते वक्त उसका एक दिन का दूध ना देखें, बल्कि 305 दिन का उसका टोटल दूध देखें। अगर वो 9,000 10,000 लीटर दूध है तो वो जानवर उठा लें।
इसके साथ मुझे इजाज़त दें।